नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईआईटी मुनमेष के एक नए एपिसोड में, जहां हम एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन के कई नए पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैं हूं चाहत और आज का हमारा ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मास कम्युनिकेशन की फील्ड के एक प्रेस्टिजियस एजुकेशन वेद, रिसर्चर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर सचिन भारती। डॉक्टर भारती ना ही सिर्फ एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ उन्होंने कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रिसर्च प्रस्तुत कर मास कम्युनिकेशन की फील्ड को समृद्ध किया है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए की और इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से नेशनल स्कॉलरशिप प्राप्त की। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स जेनेवा सहित फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मोरक्को और ऐसे कई अन्य देशों में अपनी रिसर्च प्रस्तुत करी। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डॉक्टर सचिन भारती सर का। थैंक यू सर, आप हमारे इस शो पे आ सके। हम आपके एकेडमिक और रिसर्च वर्क से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं आईआईटीएम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप मुझसे बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये मास कम्युनिकेशन के करियर का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से। वहाँ को हम लोगों को एक माइनर स्पेशलाइजेशन लेना होता था, जो माइनर स्पेशलाइजेशन मैंने एडवर्टाइजिंग में लिया था। वो एडवर्टाइजिंग के स्पेशलाइजेशन के दौरान मुझे मास कम्युनिकेशन के बारे में पता लगा और मुझे ये पता लगा कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो कोर्स है वो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया कराता है। तो मैंने उस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और मैं उसकी तैयारी करने लगा। तो उसकी एंट्रेंस टेस्ट मैंने दी, एंट्रेंस टेस्ट मैंने पास की, रिटन एग्जामिनेशन पास किया, फिर उसके इंटरव्यू में मैं पहुंचा और इंटरव्यू से मेरी सिलेक्शन वहाँ एमए के लिए हो गई। तो मैंने फिर वहाँ से एमए किया मास कम्युनिकेशन और वहीं से मेरी मास कम्युनिकेशन की जर्नी की शुरुआत। बहुत बढ़िया सर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने करियर में कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया है। आप यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स और जेनेवा तक का सफ़र किया है। आपके इस ग्लोबल एक्सपीरियंस ने जो आपके रिसर्च पर्सपेक्टिव है उसमें कुछ इन्फ्लुएंस किया है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप रिसर्च से जब जुड़े हैं, तो रिसर्च आपकी एक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है। ना ही केवल हिंदुस्तान में बल्कि किसी भी देश में अगर उसकी तरक्की उसको चाहिए तो उसको रिसर्च पे पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ता है। और रिसर्च को आप एक प्रोजेक्ट की तरह, एक पैशन की तरह लें और एक ट्रू रिसर्च के लिए आप काम करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं फील्ड में। तो मैंने अपनी रिसर्च की जो जर्नी की शुरुआत की, अपने देश से शुरुआत की और उसके बाद मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए लिखना शुरू किया और बहुत सारे पेपर मेरे पब्लिश हुए, जो हमारे देश में अच्छी जगहों पे पब्लिश हुए, स्कोपस में पब्लिश हुए, यूजीसी केयर में पब्लिश हुए। फिर मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी लिखना शुरू किया, तो वहाँ पे पेपर पब्लिश होने शुरू हुए और उन्होंने मुझे इनवाइट करना शुरू किया। तो उस तरह से ये मेरी जर्नी चली और मैं काफ़ी जगह, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में गया। तो वहाँ पे मैंने फिर देखा कि किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई का एक मॉडल है, किस तरह से उनकी एक रिसर्च का मॉडल है, तो वहाँ से उनको बहुत कुछ सीखा भी और हमारी भी रिसर्च इन्फ्लुएंस हुई कि उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हम ले सकें और उनको अपने देश की जो रिसर्च है, जो हमारे देश की नेशन बिल्डिंग में, हमारे देश की तरक्की में काम कर सके, उसमें इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश भी करता हूँ। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो मोस्टली रिसर्च हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ईपीजी पाठशाला। तो आप डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को उसका भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग अभी कोविड बहुत दूर नहीं गया है, कोविड का अनुभव हम सब लोगों ने किया है। आज क्या है कि आज जो मार्जिनलाइज़्ड बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटीज़ में दाखिला नहीं ले सकते हैं, आईआईएम्स में दाखिला नहीं ले सकते हैं, जो बहुत देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले सकते हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ के माध्यम से, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़ के माध्यम से, मूक्स के माध्यम से, इस तरह के अच्छे कोर्सेज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार के पोर्टल पे, स्वयं के पोर्टल पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी शिक्षा ले सकते हैं, जो शिक्षाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। और वो उन प्रोफ़ेसर्स से पढ़ पाएँगे जिन प्रोफ़ेसर्स के पास जाके पढ़ना, जिन इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ना उनके लिए संभव नहीं था। तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स करके मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़ के द्वारा या ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ के द्वारा वो शिक्षा को ले सकते हैं और आने वाला जो समय होगा, वो आपका ऑफ़लाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग का एक मिक्स होगा।
और वो एक ऐसा मॉडल होगा जो हमारे देश को तरक्की देगा बहुत ज़्यादा। अगर आप दूसरे देशों को देखें, चाइना वगैरह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ में पहले से बहुत वर्षों से बहुत काम कर रहा है और काफ़ी हमसे आगे निकल चुका है। हमारे देश में जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ की बातें हैं, वो अभी सेंसिटाइज़ेशन के लेवल पे काम कर रही हैं। तो अभी हम लोगों को इसके बारे में सीखना होगा और ये भी सीखना होगा कि हम मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़ या ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ को कैसे प्रोड्यूस कर सकें, क्वालिटी प्रोग्राम कैसे बना सकें, या ऐसे प्रोफ़ेसर्स, ऐसे एकेडमिशियन, ऐसे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएँ, जो अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर करें, उनको दिखाया जाए, बच्चों तक पहुँचाया जाए, मार्जिनलाइज़्ड सोसाइटी तक पहुँचाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग हो सके और देश का वो वर्ग जो वंचित है इन सब चीज़ों से, वो भी शिक्षा पा सके और एक जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज़ इस तरह से उनके लिए काम करेंगे। बिल्कुल सही सर। आखिर में बस यही जानना चाहूँगी कि जो आपने अपना न्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स आयोजित किया है, आप उसमें हमारे जो रिसर्च यूथ है, आप उन्हें कुछ साझा करना चाहेंगे? कोई इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहेंगे अपने कोर्स को लेके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स को एक फॉर्मेलिटी के रूप में ना लिया जाए। रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स को आप ऐसे लें कि आप कैसे एक डायरेक्शन दे सकते हैं यूथ को, कैसे नेशन बिल्डिंग में आपका वो कोर्स काम करेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका वो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स काम आएगा, आप कैसे नए मॉडल्स बताएँगे जो आपकी तरक्की करेंगे, आपके देश की तरक्की करेंगे, आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, आपके देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, आपके एजुकेशन के मॉडल्स को मजबूत बनाएँगे, कैसे यूथ को एक डायरेक्शन मिलेगी कि वो क्या चीज़ चुने जो उसके लिए बेहतर हो, कैसे नेशन बिल्डिंग के नए-नए मॉडल्स हम लोग प्रस्तुत कर सकें, कैसे हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, कैसे हमारे देश की जो मार्जिनलाइज़ सोसाइटी है उसको हम शिक्षा दे पाएँ, कैसे हमारा जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट का समाज है, शेड्यूल ट्राइब्स का समाज है या मार्जिनलाइज़ समाज है, उसको हम एक मुख्य धारा में ला पाएँ, कैसे उनको हम शिक्षा से आगे बढ़ाएँ, कैसे हम उनकी तरक्की में शिक्षा के द्वारा योगदान करें, उनको भी उसी धारा में ले आएँ जिस धारा में जो आगे चलने वाले लोग हैं उनके साथ। क्योंकि जब मार्जिनलाइज़ समाज की तरक्की होगी, जब शेड्यूल्ड कास्ट की तरक्की होगी, जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरक्की होगी, हाशिए पे जो लोग रहते हैं उनकी तरक्की होगी, तभी हमारे देश का एक इंक्लूसिव तरक्की हो पाएगी, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा। और हम ये सोचते हैं कि शिक्षा एक बहुत मजबूत माध्यम है, रिसर्च एक बड़ा मजबूत माध्यम है, देश को समृद्ध करने के लिए, देश को प्रॉस्पर करने के लिए, देश को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। अगर हमें डेवलप नेशन बनना है, अगर हमको एक 2047 तक एक समृद्ध भारत बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो शिक्षा और रिसर्च उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करने वाली है और जिसके लिए हमारा देश बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और उसी में हम भी एक छोटा-सा रोल निभा रहे हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से हम युवाओं को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को मजबूत कर रहे हैं, शिक्षा से उनकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे पा रहे हैं। सर, आप कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे जो यूथ रिसर्चर्स हैं, उनको आगे इम्प्रूव करने के लिए? मेरा बस ये कहना चाहता हूँ उनके लिए कि वो रिसर्च को किसी डिग्री के रूप में ना लें। वो रिसर्च को कोई बीए, एमए या पीएचडी करने के लिए ना लें। रिसर्च को एक पैशन के रूप में लें। रिसर्च को एक देश की तरक्की से जोड़ें। रिसर्च को लर्निंग के लिए जोड़ें। रिसर्च को देश को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ें। कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च को करें और रिसर्च से वो कुछ ऐसा करें जिससे देश को फ़ायदा हो, जिससे समाज को फ़ायदा हो, जिससे मध्यम वर्ग, गरीब, मार्जिनलाइज़्ड, कमज़ोर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और वो लोग, वो वंचित समाज जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उनको कुछ ऐसा मॉडल दें जिससे वो भी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, वो भी आगे बढ़ पाएँ और समाज की मुख्य धारा में आएँ। उनका विकास हो, उनका विकास होगा तो सभी का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो रिसर्च जो है, रिसर्च को नेशन बिल्डिंग से जोड़ के देखा जाए, रिसर्च को देश की तरक्की से जोड़ के देखा जाए, रिसर्च को शिक्षा की समृद्धि से जोड़ के देखा जाए, तभी हमारी रिसर्च का एक मायना होगा। रिसर्च को हम डिग्री को कब पूरी करने के रूप में ना देखें, उसको देश की तरक्की से जोड़ें, युवाओं की तरक्की से जोड़ें, बुजुर्गों की तरक्की से जोड़ें, हमारी महिलाओं की तरक्की से जोड़ें, हमारे बच्चे समृद्ध हों, हमारे बच्चे मजबूत हों, उनको अच्छी शिक्षा की नींव मिले, इस तरह की रिसर्चेज़ हों, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े हमारे साथ। उम्मीद है कि हमारे युवाओं को कुछ नया सोचने और समझने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों, यही ख़त्म होता है हमारा ये वाला एपिसोड। मैं चाहत अब आपसे लेती हूँ विदा।
तब तक के लिए बने रहिए आईआईटी मुनमेश के साथ। धन्यवाद।